लाठी तेल पिलावन रैली, लाठी में तेल पिलावन रैली। लालू जी के राज में देखे हैं आप लोग, पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं। स्कॉर्पियो में पीछे का दोनों शीशा उतार देता था और गाड़ी के ऊपर बड़का लालटेन लगा लेता था और 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने, और तब डंडा भांजते हुए रोड पर चलता था। नीतीश कुमार जी के राज में किसी को हिम्मत है, किसी को साहस है कि ये काम करे? क्यों करते थे ये काम? गरीबों को डराते थे और गरीबों को डरा के राज करते थे ये रैली करके। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को डरा रहे थे, इस देश प्रदेश के दलित महादलित वर्ग के लोगों को डरा रहे थे, पिछड़े वर्ग के लोगों को भयभीत कर रहे थे। इसलिए मुद्दे की बात तो यही है कि आपके माता पिता ने बिहार की सड़कों की रद्दी हालत आपके माता पिता के राज में था, बिजली कहीं नहीं थी। सर लगातार संविधान और सनातन पर संविधान क्या, किस संविधान के खतरे की बात होकर? कौन सा संविधान खतरा? देश का संविधान कोई बदल रहा है क्या? और देश का कोई संविधान बदल सकता है क्या? हाँ, वो जिस संविधान की बात कर रहे हैं कि सीबीआई ईडी उनके यहां छापा मार रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है, तो उस संविधान की बात वो कर रहे हैं। क्योंकि सीबीआई और ईडी संवैधानिक स्वतंत्र इकाई है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। हम भी तो अलग रहे कुछ दिन तक एनडीए से, नीतीश कुमार जी भी तो एनडीए से अलग रहे। कहां हम लोगों पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि हम लोगों ने वो काम किया ही नहीं है। तो जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसका परिणाम तो भुगतेगा ना। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि वो नाबालिग थे, उस समय का मुकदमा उनके पास, उनके ऊपर हो रहा है। अरे भाई, जब आप नाबालिग थे तो नाबालिग रहते करोड़ों करोड़ के मालिक आप कैसे हो गए? अगर आपके पास ऐसा कोई नुस्खा है तो वही नुस्खा बता दीजिए। बिहार का हर जो गरीब है वो उसी नुस्खा का इस्तेमाल करके बन जाएगा करोड़पति नाबालिग रहते हुए। तो पिता और माता की कमाई बेटा के नाम पर, अब बेटा कह रहे हैं संवैधानिक, संविधान खतरे में है। कौन सा संविधान खतरे में? कहां संविधान खतरे में? कहां कोई संविधान बदल रहा है? हाँ, ये जरूर करिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। और यहां तो न्यायालय है, तो न्यायिक व्यवस्था है। क्यों नहीं आपको हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रहा है जितने लोगों को सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया है? अगर अन्याय किया होता सीबीआई ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपको राहत मिल जाता। कहां मिल रहा है राहत? तो इसलिए अनर्गल बयानबाजी करना उनका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि जिन लोगों ने देश का, गरीब लोगों का, देश के लोगों का पैसा खाया है, उनको वो सही स्थान पर पहुंचाएंगे और पहुंचाना भी चाहिए। सर, सेना को भी सनातनी मैंने बताया तेजस्वी यादव जी, इसके पेट में चुनाव होने वाला है। सेना को भी सनातन बताकर कहीं कहीं बताइए ना, सेना को कोई सनातन बता रहा है तो इस देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। देश की सीमा पर जाके तेजस्वी जी जाके लड़ाई लड़ते हैं, देश की सेना पर तेजस्वी जी लड़ाई लड़ते हैं कि राहुल जी लड़ाई लड़ते हैं? कौन लड़ता है? देश की सेना देश की रक्षा में लगी है और उसको भी आप सनातन धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, मजाक कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेना को इतना सशक्त किया है कि आज पूरे दुनिया का कोई भी ताकत हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने का साहस नहीं करता है। लेकिन तेजस्वी जी सेना पर भी मजाक उड़ा रहे। तो अब ऐसे लोगों की बात का क्या जवाब दिया जाए? सर, मुद्दे की बात तो ये एनडीए तेजस्वी यादव का बयान आया लगातार मुद्दे की बात। अभी हमने जितना बात बताया मुद्दे की ने बात किया।
विकास कर रहे हैं। बिहार में उनके पिताजी और माताजी से जाके पूछे, उनके पिताजी और माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार की सड़कों की हालत क्या थी, बिहार की बिजली की हालत क्या थी, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत क्या थी। लालू जी के राज में रैली होता था, और रैली कौन होता था मालूम है? पता नहीं, आप लोगों का उम्र था, आप लोग देखे थे कि नहीं? लाठी तेल पिलावन रैली, लाठी में तेल पिलावन रैली। लाठी में तेल पिलावन रैली काहे के लिए कर रहे थे? जातीय उन्माद फैला के इस देश के अति पिछड़े और महादलित और दलित वर्ग के लोगों को डराने का ही काम कर रहे थे ना। लाठी तेल पिलावन रैली कहीं आज तक सुने हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी तेल पिलावन रैली करे? किसको डरा रहे थे ये रैली करके? अति पिछड़े वर्ग के लोगों को डरा रहे थे। इस प्रदेश के दलित महादलित वर्ग के लोगों को डरा रहे थे, पिछड़े वर्ग के लोगों को भयभीत कर रहे थे। लालू जी के राज में देखे हैं आप लोग, पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, स्कॉर्पियो में पीछे का दोनों शीशा उतार देता था और गाड़ी के ऊपर बड़का लालटेन लगा लेता था, और 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने, और तब डंडा भांजते हुए रोड पर चलता था। नीतीश कुमार जी के राज में किसी को हिम्मत है, किसी को साहस है कि ये काम करे? क्यों करते थे ये काम? गरीबों को डराते थे और गरीबों को डरा के राज करते। इसलिए मुद्दे की बात तो यही है कि आपके माता पिता ने बिहार की सड़कों की रद्दी हालत आपके माता पिता के राज में था, बिजली कहीं नहीं थी, कानून व्यवस्था खत्म था, अस्पताल नहीं था, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे गाछ के नीचे गांव में स्कूल में पढ़ते थे। आज नीतीश कुमार जी के राज में सड़क है, हर घर बिजली है, स्कूल की बिल्डिंग बन गई, अस्पताल की बिल्डिंग बन गई। लालू जी और राबड़ी जी के राज में कोई सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता था? आज देखिए सरकारी अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं। हम ही लोगों से 100 आदमी पैरवी करता है कि आइए IMS में भर्ती करा दीजिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती करा दीजिए, PMCH में भर्ती करा दीजिए। तो अपने माता पिता से न जाके पूछे कि मुद्दा क्या था? आप जो 15 साल पिताजी और माताजी जो राज किए, बिहार में क्या क्या किए, बिहार को किस दुर्गति में ले गए थे? नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला और बिहार को एक विकसित प्रदेश के रूप में बनाने का प्रयास किया। इसलिए बिहार का विकास दर पिछले कई वर्षों से दोहरे अंक